निकालने की विधि क्या होती है, एक ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड करे और उसके बाद में इधर की सारी संख्या गुणा करके लेकर के आ जाइए, तो ये आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकाल देगा। ठीक है? अब आ जाइए सीधा-सीधा हम लोग सवाल करते हैं और सवाल पे चलते हैं और फिर बीच-बीच में जहाँ-जहाँ पर जिन-जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे भाई यहाँ पे, तो हम उन चीज़ों को भी मेरे भाई बताते रहेंगे। ठीक है? और भी मेथड होते हैं, काफ़ी सारे मेथड होते हैं, लेकिन वो सवालों को हल करते वक़्त मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपके साथ में शेयर करूँगा, परेशान मत हो। आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें यहाँ पर इसका और इसका मेरे भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मेथड नंबर 1 जो दुनिया अप्लाई करती है वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर बोलेगी कि सर 90 हो गया, उसके बाद में 128 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 144 हो गया। आप ऐसी संख्या को पिक करिए जो काटे, तो पहले आपने 2 लिया तो मेरे भाई 45 आ गया। इस मेथड का नाम हम आपको दे देते हैं बेसिक और फिर बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। 2 से आपने काटा तो 64 हो गया, 2 से आपने काटा तो 72 हो गया। और अगर हम काटे 2 से तो 45 तो कटेगा नहीं, ये 32 बार में कटेगा और ये हमारा 36 बार में कटेगा। यदि हम और काटें, हम 2 से और काटें तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। और काटते जाइए भैया यहाँ पर ज़रा, तो बोलेंगे सर 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अब किससे काट सकते हैं, तो 3 से। तो आपने 3 से काटा 15 बार में, ये हमारा एज़ इट इज़ रहेगा, 3 से हमारा इतनी बार में। और किससे काट सकते हैं, 3 से मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1 बार में। और लास्ट में किसी से काट ही नहीं सकते तो रहने दो। तो यानी जब तुम एलसीएम का पता करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 3 4, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 4 होगा, 3 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और 5 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरे भाई 16 इंटू 9 144 हो गया हमारे सामने, और 8 इंटू 5 हमारे सामने 40 हो गया। ठीक है? यहाँ पर 8 बचे कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप देख लो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 और 5760 कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ऐसे कौन करता है, तो वो यहाँ पर नौसिखिया बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अभी नया-नया सीखा है, नया-नया ट्राई किया है, जिनको अभी नया-नया ज्ञात है, तो वो एकदम ऐसे ले जाएँगे और करेंगे। लेकिन आप भूलिए मत, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और जब बात जनरल कॉम्पिटिशन की यहाँ पर आती है, तो वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखता है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऐसा बता दिया, इसके बाद में हम आपको इस तरीके से नहीं बताएँगे। छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेके चलनी है। जब भी मेरे भाई आपके सामने पिछली बार यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी मेरे भाई आएँगे और बाकी यूपीएससी में भी आएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो मेरे भाई एलसीएम कौन है? तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर इससे भी हमारी कटेगी, इससे भी हमारी कटेगी और इससे भी हमारी कटेगी, यानी जिसके अंदर में सभी का अंश होगा, जिसके अंदर में सभी का अंश होगा, इसके अंदर में 90 का भी अंश होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। इस सवाल को सीधा-सीधा मात्र आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ मेरे भाई कितने में, तो मात्र 1 सेकंड में। अब होता क्या है, आपकी नज़रें यहाँ पर नहीं होती हैं, और होती तो मेरे भाई बात ही क्या होता। आप यहाँ पर कहेंगे एक ऐसी संख्या जो 90 से कटे। 90 के अंदर में मेरे भाई 0 है, यानी वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। क्या ये 10 का मल्टीपल है? तो नहीं। सिर्फ 1 सेकंड में यहाँ पर ऑप्शन नंबर को टिक करो, बात ही खत्म करो। सिर्फ 1 सेकंड में मेरे भाई टिक करो और बात ही खत्म करो। उससे भी अगर ज़्यादा तुम कहीं पर फँस जाते हो कि नहीं भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि ऐसे नहीं होगा, 2 ऑप्शन मेरे भाई आ गए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 90 में यहाँ पर 9 और 10 होता है, 9 का मल्टीपल। आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो। आप यहाँ पर देखो कि क्या ये 9 से कटेगा? कल ही 9 का ट्रिक सिखाए थे। 5 और 4 9 कट जाता है, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। आप यहाँ देखो 5 5 10 और मेरे भाई 18 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। आप 7 और 2 9 को काट लो, 6 5 11 नहीं कटेगा। लेकिन आप देखो 7 5 12 6 18 9 से कट जाएगा। तो एक नहीं कई सारे तरीके हैं। चाल चीते की हो ना हो, नज़र बाज की ज़रूर होनी चाहिए। पेपर को सॉल्व करते वक़्त में इस बात का ध्यान रखिए, जितना नज़र सवाल पे उतना ही नज़र ऑप्शन में। ये हमारा बताना मजबूरी था ताकि आप यहाँ समझ पाएँ विधि क्या है, और उसके बाद में आपको पेपर में फोड़ना कैसे है, वो हमारा ये तरीका है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप उनके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे ही आप एचसीएफ के ऊपर में फोकस कर लीजिएगा। अब उसके बाद में बात आता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आ जाओ, तो थोड़ा-सा फ्रैक्शन वालों का मेरे भाई हिसाब-किताब हम समझा देते हैं कि फ्रैक्शन वालों में डीलिंग कैसे होती है, ठीक है? बेसिकली 3 भाग पढ़ने होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नॉर्मल संख्याओं का, दूसरा भाग होता है फ्रैक्शन यानी बट्टे का, और तीसरा भाग होता है दशमलव यानी डेसिमल का। तो हम आपका पहला वाला भाग जो है वो हो चुका है, उसको और क्वेश्चन में हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। दूसरा हम आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर में। जैसे मान लीजिए a बटे b नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, c बटे d नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम की कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है? हमें इनका क्या निकालना है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हमें यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे? ऐसे ही a बटे b नाम का एक फ्रैक्शन है, c बटे d नाम का एक फ्रैक्शन है, e बटे f नाम का एक फ्रैक्शन है, तो हमें इनका एचसीएफ कैसे निकालना है? तो मेरे भाई ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे?
तो मैंने कहा देखो फ्रैक्शन यानी बट्टे वाले जो सवाल होते हैं बच्चों कैसे करना होता है वो समझो। वीडियो को लाइक करते रहना, कंसेप्ट समझ में आए तो मेरे भाई शेयर करते रहना। यहाँ पे जब तुम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की बात करते हो तो याद रखना ऊपर वालों का खाली क्या निकालोगे, तो ऊपर वालों का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम निकालोगे, और नीचे वाले का क्या निकालोगे, तो नीचे वालों का मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे। नीचे वाले का क्या निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो एचसीएफ निकालोगे। आसान भाषा में जो ऊपर आया देखो यहाँ जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो वो टॉप में रहेगा और दूसरा वाला बंदा कहाँ रहेगा, तो बॉटम में। ऐसे ही यहाँ पर इसमें अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो ऊपर वाले में टॉप वाले का क्या निकालना होगा, तो टॉप वाले का मेरे भाई एचसीएफ निकालना होगा, और बॉटम वालों का क्या निकालना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। बॉटम वालों का क्या निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ पे आ जाओ चलो क्वेश्चंस को करके मेरे भाई देखो जरा यहाँ पे। अब जैसे तुमसे यहाँ पर कहा गया कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें मेरे भाई एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप वालों का मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, और बॉटम वालों का क्या निकालेंगे, तो बॉटम वालों का मेरे भाई एचसीएफ निकालेंगे, जो कि 8 है, 16 है और मेरे भाई यहाँ पर 2 है। ठीक है। एलसीएम क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों का मल्टीपल हो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालना ना तो उनको गुना कर देना। ठीक है, 3 इंटू 5 15, 15 का 7 गुना 105, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करो, बात खत्म। और एचसीएफ क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो मेरे भाई 2 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या खुद 2 है, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, 100 भी काट देगा, 105 का आधा यानी 52.5, और 52.5 कौन सा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, सवालों को हल करते रहिए और साथ के साथ उत्तर देते रहिए। इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस आप ही की बढ़ेगी और पेपर में उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। जैसे मैंने कहा कि 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है किसी नॉर्मल सवाल का मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम निकालना, दूसरा होता है बट्टे वाले का निकालना, और तीसरा मेरे भाई होता है दशमलव का निकालना। पिछली बार यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कांस्टेबल में आया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई बच्चों को परेशान किया था, लेकिन हम ये परेशान आपको नहीं करने देंगे ऐसे सवालों को। आइए चलिए दशमलव वाले सवालों को पढ़ते हैं। दशमलव वाले सवालों में बड़ा सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक मेरे भाई जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ठीक है, मिश्रा जी पानी ला दीजिए इसमें। ठीक है, ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सीधा-सीधा समझो, कोई बेसिक-तेसिक कुछ भी नहीं लगाना है, खाली समझो। जितनी तुम्हारी संख्याएँ दी गई हैं सबको लिखो, 0.126 दिया गया है उसको लिख दो, 0.36 गया है उसको लिख दो, और 0.96 गया है उसको लिख दो। कांसेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि दशमलव के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर करिए। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ दशमलव के बाद में 2 हैं और यहाँ दशमलव के बाद में 2 हैं, तो सबको 3-3 डिजिट बनाइए। यानी यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा, 0 लगा दीजिए तो 3 बन जाएगा। अब मेरे भाई लगाने के बाद में अब दशमलव को आप मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, दशमलव को मिटा देना है। दशमलव को आपको मेरे भाई क्या करना है, तो मिटा देना है। अब मिटाने के बाद में ये जो संख्याएँ हैं मेरे भाई यहाँ पर, आपको लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है मेरे भाई यहाँ पर, इनका एलसीएम मेरे भाई लेना है। यानी एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे कट जाए। जहाँ मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ 2016, 2016, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या 2016 जो कि ऑप्शन से ही मैं उठा रहा हूँ, 2016 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, खाली डिजिट्स को मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ करता हूँ, एक काम करता हूँ, 2016 मेरे भाई मान करके चलता हूँ कि इनका एलसीएम आएगा, और वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या 2016 सभी से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मेरे भाई जब मैंने देखा तो 126 इसको काट करके देखा तो 126 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 16। 16 का 6 गुना 96 का 6, 9 पास में, 16 दूना 32, 9 41 का 1, 4 हाथ में, 16 कम 16 4 20, बिल्कुल मेरे भाई कट रहा है। क्या 360 से हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 360 से भी ये हमारा कट रहा है, और 360 नहीं, 360 से नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक 0 भी आएगा। हालांकि चलो बाई मेथड ही हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम इनका कि कितना होगा और क्या होगा। सबसे बढ़िया बात, पॉइंट नंबर 1 फिर से कह देता हूँ, सारी संख्याओं को लिखना। पॉइंट नंबर 2 दशमलव के बाद बराबर करना। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सबके डेसिमल को उड़ा देना। अब पॉइंट नंबर 4, एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर जो सब में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, कॉमन हो। अब सबसे बड़ी बात है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो आपके पास भी क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अब आपको मेरे भाई देखना है 36, 96 और 126 का मल्टीपल, कि एक ऐसी संख्या जो 126 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 96 से भी कट जाए। आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आराम से एलसीएम लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर यहाँ पर एक ऐसी संख्या वो क्या होगी। तो सबसे पहले सारे के सारे 6 से करते हैं, 6 से हमारा 21 बार में, 6 से हमारा 6 बार में, 6 से हमारा 16 बार में, और हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 2 से भी कट जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में,
और हम काटेंगे तो 3 से कटेगा 7 बार में, 1 बार में, 8 बार में। तो ओवरऑल 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 56 हो जाएगा। 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 36 क्षेत्र 216। 36 का 6 गुना 216 का 6 मेरे भाई 21 पास में, 36 का 5 गुना 180 और मेरे भाई यहाँ पर कितना 201 हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एलसीएम था, जो मुझे लगा भी था, ये हमारा हो जाएगा 20,160। ठीक है, कितना हो जाएगा इन तीनों का मेरे भाई 20,160। अब इसमें जो मजे की बात है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, जरा वो समझो। मजे की बात यहाँ पर ये है, तुमने कितने अंकों के बाद दशमलव देखा था, 3। कितने अंकों के बाद में देखा था, 2। कितने अंकों के बाद में, तो सब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। तो जब एलसीएम निकाल दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर भी क्या करोगे, 1 2 3 3 अंकों के बाद में दशमलव, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 20.160। और इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि होगा डी। तो जितने बच्चे डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, सबका उत्तर लगभग गलत है। आ जाओ चलो, अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए लिंक इसका। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या कहा गया, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64 इज डैश टाइम द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना इतना। 48 और 64 का जो एलसीएम है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया एलसीएम तुम्हें निकालना है 48 का और किसका मेरे भाई, 64 का। इसका जो एलसीएम है मेरे भाई यहाँ पर 12 और 18 के महत्तम समावर्तक, यानी यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या होगा, तो एचसीएफ। और किसका मेरे भाई यहाँ पर 12 का और 18 का। तो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा उसका कितना गुना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर एलसीएम क्या होगा 48 का और इसका। मेरे पास तो हालांकि देखो डायरेक्ट तरीका होता है। डायरेक्ट तरीका मैं कैसे अपनाता हूँ, जो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि 8 दोनों को काटेगा। तो 8 जब इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा बच्चों, 6 बार में। और 8 जब इसको 8 से के अलावा 16 भी काटेगा। बड़ी संख्या 16 मुझे दिख रही है जो दोनों को काटे। तो 16 काटेगा इसको कितनी बार में, 3 बार में, और इसको कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन चीज होती है वो भी लेते हैं और जो बच जाता है वो भी लेते हैं, यानी 16 इंटू 3 इंटू 4। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 16 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4। गुना करने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना जरा क्या दिख रही है, तो 6 दिख रही है। आप यहाँ पर एक काम करो मेरे भाई, अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। जब आप यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई देखो 3 से आप काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। और 2 से काटोगे 2 बार में। 16 इंटू 2 हमारे सामने 32 हो जाएगा और ये हमारे सामने क्या होगा, एक्स का मान। यकीन मानो मेरे भाई, बहुत बेसिक में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई भी मतलब दोस्तों नहीं बनता है, वो सिर्फ वक्त जाया करता है और कुछ भी नहीं। अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हो तो देखो इतने समय से तो आप बेसिक से ही पढ़ रहे हो ना। 5 सालों का आपका लंबा इंतजार है। आप सोचो मेरा यहाँ रोल क्या बनता है कि कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं जिससे आपका वक्त बचे और पेपर में जल्दी सॉल्व करके आ पाओगे, तो वो चीजें अच्छी हैं।